बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक माहीगीर चंद मछलियां पकड़कर बादशाह के पास लेकर आया। बादशाह बड़ा खुश हुआ और खुश होकर बतौर इनाम के 400 रुपये उस माहीगीर को दी। बादशाह के बेगम साहिबा भी साथ खड़ी थी। उसने जब देखा 400 रुपये इनाम देने को तो फ़ौरन बादशाह से कहा कि आपने चंद मछलियों के इवज़ इतनी ज़्यादा रकम बतौर इनाम के दे दी, आप उनसे वापस ले लीजिए। बादशाह ने कहा, अब मैं दे दिया, अब मैं किस तरह वापस ले लूँ, ये तो मेरी शान के ख़िलाफ़ है। तो बीवी बोली, तरीक़ा मैं बताती हूँ, आप उस तरीके से ले लीजिए। आप उस माहीगीर को वापस बुला लीजिए और उनसे पूछिए कि ये जो मछलियाँ हैं ये नर है या मादा। अगर वो बोले नर है तो आपने कहना मुझे मादा दरकार है। अगर माहीगीर बोले ये मादा है तो आपने बोलना मुझे नर दरकार है। तो इस तरीके से आप उनसे वापस ले लीजिए। माहीगीर को बादशाह ने वापस बुलाया और उनसे पूछा, ये जो मछलियाँ जो आपने लाकर मुझे दी है ये नर है या मादा। माहीगीर भी बड़ा चालाक था, बड़ा होशियार था। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, ये मछलियाँ ना नर है ना मादा, बल्कि तीसरे मखलूक है। बादशाह उस माहीगीर के उस हाजिर जवाबी को सुनकर बड़ा खुश हुआ और फ़ौरन 400 रुपये और इनाम के तौर पर दे दिए। बीवी को मज़ीद गुस्सा आ गई। इतने में उस माहीगीर के हाथ से एक ठिप्पा नीचे गिर गया और माहीगीर फ़ौरन उस ठिप्पे को ज़मीन से उठाया। ये मंज़र देखकर बादशाह के बीवी को और मौका मिल गया। उसने फ़ौरन बादशाह से कहा, देखो ये कितने हरीस आदमी है, आपने 800 रुपये बतौर इनाम के इसे दे दिया, इसके हाथ से 1 रुपया नीचे गिर गया तो कितनी उजलत से उसे उठाया। ये तो आपकी शान के ख़िलाफ़ है, लिहाजा आप उसे बुलाकर उनसे रकम वापस ले लीजिए। बादशाह ने माहीगीर को बुलाया, पूछा कि आपको मैंने बतौर इनाम के 800 रुपये दिया और 800 रुपयों में से 1 रुपया नीचे गिर गया तो उसको रहने देते, इतनी उजलत में उठाने की क्या ज़रूरत थी। माहीगीर ने कहा, बादशाह सलामत, बात दरअसल ये है कि इस रुपये के ऊपर आपका नाम दर्ज है। अगर मैं इसको ज़मीन पर रहने दे देता, किसी के पाँव के नीचे आ जाता और आपके नाम की बेहुरमती हो जाती, इसलिए मैंने उजलत से उठाया। बादशाह और खुश हुआ, 400 रुपये बतौर इनाम के और भी दे दिया। अब बादशाह ने पूरे शहर में ये ऐलान करवाया कि कभी भी अंधाधुंध इताअत न कीजिए अपने बीवियों की। इससे हमें यह सबक मिलता है कि अंधाधुंध ख़वातीन की इताअत नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के कदम उठाना चाहिए।